WWE के दोनों वर्ल्ड टाइटल रोमन रेंस पे होने की वजह से क्या WWE में 3 वर्ल्ड टाइटल होंगे? किसने डिमांड करी अंतरिम वर्ल्ड चैंपियन की? स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में बात करेंगे और आने वाले रॉ के एपिसोड के कुछ मेन की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो हर बार की तरह इंटरेस्टिंग कमाल की होने वाली है, बस आप लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि यार आज है इंडिपेंडेंस डे, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आप सभी को बता दूं WWE सुपरस्टार इससे कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी इंडिया के फैंस को इंडिपेंडेंस डे विश करा, जिसमें रिडल, सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, जिंदर महल, शैंकी, वीर महान, गुरुराज, इन सभी सुपरस्टार ने इंडिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करा और अपनी शुभकामनाएं इंडियन फैंस को दी इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के रीसेंट एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि इस एपिसोड में वुमेन्स टूर्नामेंट का मैच दिखा था। ड्रू मैकिंटायर ने उसोस को अपना शिकार बनाया था। मेन इवेंट में नाकामुरा वर्सेस गंथर के बीच टाइटल मैच दिखा था। अब स्मैकडाउन की ओवरऑल व्यूअरशिप 2.43 मिलियन रही। वाकई ये बहुत ज़्यादा उछाल मार गई। फर्स्ट आवर में ये 2.6 मिलियन रही और सेकेंड आवर में ये गिर के 2.251 मिलियन पर आ गई। इसका रीज़न साफ है, ड्रू मैकिंटायर ने अपने प्रोमो में ये अनाउंस कर दिया था कि रोमन रेंज आज के एपिसोड में दिखने वाले नहीं हैं। शायद इसकी वजह से ही एकदम से ये इतना ड्रॉप हो गई। शो में सस्पेंड होने के बाद भी रोंडा रॉजी का दिखना कहीं ना कहीं शायद फायदे का सौदा रहा होगा। एक तरह से स्मैकडाउन के इस एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर का ही बोलबाला दिखाई दिया था। उन्होंने ऊसोस के खिलाफ मॉस के साथ मिलकर ऊसोस को उस मैच में भी मात दी थी। ये रॉ से कहीं ज़्यादा व्यूअरशिप है स्मैकडाउन की। अब WWE ने आने वाले इस रॉ के एपिसोड के लिए बॉबी लैशली वर्सेस एजे स्टाइल के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके मैच अनाउंस करा हुआ है। अब लास्ट वीक भी हम बॉबी लैशली को अपना यूएस टाइटल टोमासो सिएम्पा के खिलाफ डिफेंड करते हुए देख चुके हैं। अब देखिए, मैच तो अच्छा दिखेगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं एजे स्टाइल कहीं ना कहीं मिज और टोमासो सिएम्पा के खिलाफ भी पिछले कुछ वीक से दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये दोनों आके इस मैच में दखल देते हुए नजर आ जाएं। वहीं लास्ट वीक मेन इवेंट में जब एजे स्टाइल ने मिज को नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में हराया था, तो क्राउड में डेक्स्टर लूमिस को देखा गया था। तो हो सकता है कि वो आके एजे स्टाइल पर इस मैच में अटैक कर दें, जिस वजह से एजे स्टाइल अपना ये मैच हार जाएं। उसके बाद देखते हैं WWE फिर एजे स्टाइल को लेके आगे क्या दिखाती है। वहीं वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट में डुओ ड्रॉप निक्की एसएच वर्सेस अलेक्सा ब्लिस आस्का के बीच मैच दिखेगा। अब WWE ने इस टूर्नामेंट का ब्रैकेट ऐसा तैयार करा है जिससे साफ है कि कौन सी टीम किस टीम के खिलाफ जीतेगी और फिर वो जीत के किस टीम से फेस करेगी या भिड़ेगी। ये पहले से सभी फैंस को क्लियर दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक आयो स्काई और डकोटा काई ने मैच जीता था और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई थी। अब पिछले कुछ वीक में स्काई और डकोटा काई अलेक्सा ब्लिस और आस्का के खिलाफ भी दिखाई दी हैं, इन पे अटैक होता भी दिखाई दिया है। तो ये साफ है कि आने वाले इस मैच में अलेक्सा ब्लिस और आस्का डुओ ड्रॉप और निक्की एएसएच को हराते हुए दिखेंगी और फिर ये मैच जीत करके नेक्स्ट राउंड में आयो स्काई, डकोटा काई, अलेक्सा ब्लिस और आस्का को फेस करेंगी। अब मैच के बाद हो सकता है कि स्काई और डकोटा काई मिलके अलेक्सा ब्लिस और आस्का पर अटैक भी कर दें। और वैसे भी इनके बीच क्लैश एट द कैसल में मैच भी अनाउंस हो चुका है, जिसमें बेले और बियांका ब्लेयर भी शामिल हैं। आने वाले रॉ के एपिसोड में समर स्लैम के बाद रिडल टीवी के जरिए इंटरव्यू में दिखने वाले हैं, जहां वो समर स्लैम में खुद पे हुए सैथ रॉलिंस के अटैक को एड्रेस करते नजर आ सकते हैं। और हो सकता है कि वो अपनी इंजरी के बारे में भी कुछ ना कुछ अपडेट दें। हो ये भी सकता है कि वो खुद के फिट होने की बात अनाउंस करें और सैथ रॉलिंस को मैच के लिए चैलेंज कर दें, जिसके बाद सैथ रॉलिंस भी उनके इस चैलेंज को मान लें और फिर WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच क्लैश एट द कैसल में मैच अनाउंस कर दे। अब WWE में कई सारे रिटर्न हर वीक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि शायद WWE रॉ के इस एपिसोड में भी किसी ना किसी का रिटर्न दिखा सकती है। अब हो सकता है कि इस लिस्ट में अगला नाम जॉनी गार्गैनो का हो सकता है। वो मेन रोस्टर में अपना डेब्यू कर सकते हैं। वैसे भी उनके ट्रिपल एच के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसने डिमांड करी है कि WWE में अंतरिम चैंपियन की और 3 वर्ल्ड टाइटल की। जैसा कि रेसलमेनिया 38 के बाद रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए और दोनों टाइटल इस टाइम उन्हीं पर हैं। अब इसमें एक टाइटल WWE चैंपियनशिप रॉ ब्रांड का हुआ करता था, जो कि अब रोमन रेंज पर ही है और इसी वजह से रॉ ब्रांड पर कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं है। अब रॉ यूएसए नेटवर्क पर आती है और स्मैकडाउन फॉक्स टीवी पर आती है। कहीं ना कहीं रॉ ब्रांड रेटिंग्स के मामले में लगातार स्ट्रगल करती
दिखाई दे रही है। यूएसए नेटवर्क को लगा था कि रोमन रेंस यूनिफाइड वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रॉ ब्रांड पर भी दिखाई देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। रेसलमेनिया 38 के बाद शायद वो 2 बार ही रॉ ब्रांड पर दिखाई दिए हैं, जिस वजह से यूएसए नेटवर्क WWE से काफ़ी नाराज है, क्योंकि रोमन रेंस का पूरा स्क्रीन टाइम स्मैकडाउन पर ही दिखाई देता है। वहीं रेसलमेनिया 38 के बाद रोमन रेंस एक पार्ट टाइमर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो स्मैकडाउन में भी हर वीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट रॉ से कंपेयर करें तो स्मैकडाउन में वो ज़्यादा अपीयरेंस दे रहे हैं, जो यूएसए नेटवर्क को परेशान कर रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि दोनों वर्ल्ड टाइटल स्मैकडाउन पर ही दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यूएसए नेटवर्क ने WWE से डिमांड करी है कि रॉ ब्रांड पर किसी सुपरस्टार को अंतरिम चैंपियन अनाउंस करा जाए। अब आप कहेंगे अंतरिम चैंपियन क्या होता है, तो बता दूं, ऑल्टरनेट टाइटल। अगर मान लेते हैं कि WWE इस बात पे यूएसए नेटवर्क की एग्री हो जाए तो WWE में 3 एक्टिव वर्ल्ड टाइटल हो जाएंगे। अब देखिए, 3 वर्ल्ड टाइटल होना कहीं से भी सही बात नहीं है। WWE 2 टाइटल को ही लेके अच्छे से नहीं कुछ दिखा पा रही है। इससे अच्छा हो कि WWE रोमन रेंस से 1 टाइटल लेके रॉ ब्रांड पे फिर से दिखाने लगे, यही एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है। वहीं यूएसए नेटवर्क का कंसर्न भी ठीक ही है। उनको लगा रोमन रेंस डुअल चैंप बनेंगे तो रॉ में भी किसी के साथ फ्यूड में दिखाई देंगे, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब रूमर्स ऐसे हैं कि WWE जल्दी रोमन रेंस के दोनों टाइटल को सेपरेट फ्यूड में 2 अलग अलग सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करवाती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें रोमन रेंस को 1 टाइटल हरवा के उसे रॉ ब्रांड में भेज दिया जाएगा। और यही सही एक तरीका मुझे लगता भी है। ऐसा तब से और सामने आने लगा है जब से कैरियन क्रॉस का रिटर्न स्मैकडाउन में रोमन रेंस के अगेंस्ट हुआ है। अब देखते हैं ऐसा कब होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि 3 वर्ल्ड टाइटल होना सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो सोच क्या रहे हो यार, लाइक करो और इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।